Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we discussed air and atmosphere chapter number 5. We covered up to importance of air in combustion. Today we will discuss about comparison between combustion and respiration. What is the comparison between combustion and respiration? In combustion oxygen is necessary. In combustion oxygen क्या होता है? Necessary होता है. इसमें oxygen is necessary for respiration. इसमें ऑक्सीजन क्या है? इसमें भी नेसेसरी होता है. ये कंपैरिजन है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट. जो एंड प्रोडक्ट होता है कंबशन का वो क्या मिलता है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट. एंड प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन में, उसमें हमको होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इट इज़ नॉट अ कंटिन्यू प्रोसेस एंड कैन बी कैरिड आउट वेन एवर वी वॉन्ट. इट इज़ नॉट, ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता है, हम कैरिड आउट कर सकते हैं जब भी हम चाहते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये नेचुरली होता है. ये हाई टेम्परेचर में होता है. इट ऑकर एट बॉडी टेम्परेचर. ना अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अदर यूजेस क्या क्या हैं? हमारी डेली लाइफ में भी एयर के डिफरेंट टाइप के यूजेस होते हैं. अदर यूजेस ऑफ एयर क्या क्या है डे टू डे लाइफ में? कंप्रेस्ड एयर इज यूज इन फ्लैट. जो कंप्रेस्ड एयर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? इन फ्लैट टायर्स में. व्हीकल्स सच एज बाईसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रक एंड एरोप्लेन्स में हम इन्फ्लेटेड टायर्स कंप्रेस करके इन्फ्लेटेड टायर में एयर डालते हैं. एयर हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड. जो एयर है वो हीट के डिस्पर्सल में भी काम आती है और फ्लावर के टाइम पे पॉलिनेशन में भी काम आती है. एयर कैन बी यूज इन बैलून. बैलून्स में यूज़ होती है. एयर मशीन्स में भी यूज़ होते हैं फॉर डिगिंग. कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज इन मशीन्स फॉर डिगिंग, माइनिंग एंड ब्रेक स्टोन्स. Air is used as a brake system. Air is used as a drying agriculture product. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए भी एयर का यूज़ होता है. एयर सर्कुलेट बाय अ फैन इन अ रैपिड एवेपोरेशन ऑफ स्वेट. यू फील कूल व्हेन स्वेट एवेपोरेट्स फ्रॉम द बॉडी. जब हमको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है गर्मी के टाइम पे, अगर हम एयर के सामने जाते हैं तो वो जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है. जो स्वेट इवेपोरेट फ्रॉम द बॉडी, जो स्वेट है वो ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी से. हमको अच्छा फील होता है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद. एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग बोट. जो सेलिंग बोट की मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. पैराशूट में हेल्प करता है. एयर मेक्स द विंड टू मूव. जो एयर, लुक एट दिस डायग्राम. जो एयर है वो जो विंडमिल में मूव करने के लिए भी काम आता है. द विंडमिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल. अब ये विंडमिल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ट्यूबवेल से वाटर को निकालने के लिए. एंड टू रन फ्लोर मिल्स अलॉन्ग द कोस्ट. विंड मिल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए विंड मिल का यूज़ होता है और ये विंड मिल ओनली पॉसिबल है जहाँ पर एयर का ब्लो ज़्यादा होता है. नाउ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर. ऑक्सीजन इज यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन. जो ऑक्सीजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. और रेस्पिरेशन के टाइम पे जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन होता है फूड में. फूड को ब्रेक डाउन करता है और वो फूड जो क्या होता है हमको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एंड गिवन आउट. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है और वो निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर इज यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक देयर फूड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ यूज़ होके ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन आउट. जो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं. इन द नेचर द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थस मेंटेन. इसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन इसलिए होता है कि हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये बैलेंस रहता है. नाउ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ये ग्लूकोज का फॉर्मूला और ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है. ये मिलकर क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुआ और इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. रस्टिंग.
Iron react with oxygen and moisture present in the atmosphere to form a brown flaky substance called rust. Rusting iron is an undesirable change because the layer of rust fall off, exposing the metal to further rusting. As a result, iron object become weaker with the passage of time. Thus, rusting is defined as the process of slow eating away of iron due to the attack of oxygen and moisture on its surface. रस्टिंग में क्या होता है बच्चा, रस्टिंग मतलब आयरन को जंग लगना, मतलब लोहे को जब जंग लगता है ना, उस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है वो मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और एयर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, और जो वो लोहा है वो ब्राउन और फ्लेकी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट. ये एक अनडिज़ायरेबल चेंज है, वो अपने आप होता है क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो आयरन को बहुत मतलब क्या होता है, आयरन को वो ख़राब कर देता है. टाइम जब जो लोहा है वो 1-2 साल 3-4 साल बहुत साल पुराना हो जाता है, तो वो बहुत वीक होने लग जाता है बिकॉज ऑफ दिस रस्टिंग. ये एक स्लो ईटिंग है. वो क्या करते हैं, ये एक स्लो प्रोसेस होता है आयरन के ऊपर, जो कि आयरन को वीक करता रहता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर का प्रेजेंस होता है और वो लोहे को जंग लगा देता है. कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग में कंडीशंस क्या क्या चाहिए. रस्टिंग के लिए एयर और मॉइस्चर चाहिए. जब रस्टिंग होती है, द आयरन रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट. आयरन जो होता है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर देता है. रिएक्ट करने के बाद वो क्या करता है, आयरन ऑक्साइड में रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है. लुक एट दिस, आयरन किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ, वो क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया. रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन इन विच आयरन इज चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस. एक रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है जो आयरन एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. इस इक्वेशन, दिस इज द रस्ट. जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है वो क्या हो जाता है, रस्ट. जो आयरन है वो चेंज होता है आयरन ऑक्साइड में, जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं. नो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्ट. रस्टिंग से हम लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं. रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट अलाउइंग द आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर. अगर हम आयरन को एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोक देंगे तो ये जो मेथड है रस्टिंग का, ये पॉसिबल ही नहीं होगा. सबसे पहले एक मेथड है ऑयलिंग और ग्रीसिंग. ऑयल और ग्रीस फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ आयरन. दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड वाटर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विथ आयरन. हम अगर आयरन को ऑयल और ग्रीस के साथ एक लेयर बना देंगे, मतलब ऑयल और ग्रीस के साथ उस आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर ग्रीस और ऑयल लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और वाटर को आयरन में कांटेक्ट आने में रोक देगा, प्रिवेंट करेगा. ये बेसिकली ये जो मेथड है ना, ये मशीन्स का जो मूविंग पार्ट होते हैं और बाईसाइकिल की चैन में, कार इंजन्स में लगाते हैं कि लोहे को जंग ना लगे. पेंटिंग, दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड वाटर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ आयरन. ये भी प्रिवेंट करता है. जो पेंटिंग कर देते हैं ना, हम बेसिकली गेट को पेंटिंग करते हैं. हमारे जो घर में गेट होते हैं उनको हम पेंट कर देते हैं, जो आयरन के गेट होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो पेंटिंग ना ऑक्सीजन और वाटर को आयरन के कांटेक्ट आने में रोक देती है. द पेंट फॉर्म अ लेयर. एक जो पेंट एक लेयर बना देता है आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर. ये जो बेसिकली ये मेथड है कहाँ, ब्रिजेस में, शिप में, गेट में, कार, बाईसाइकिल में यूज़ होता है. अनदर वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कोटिंग आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. हम क्या करें, आयरन को कोट कर रहे हैं एक थिन लेयर ऑफ जिंक के साथ, एक थिन लेयर ऑफ जिंक के साथ कोटिंग कर रहे हैं आयरन की, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विथ मेटल लाइक टीन एंड क्रोमियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अगर हम आयरन का जो सरफेस एरिया है उसको हम कोट कर रहे हैं किसके साथ, मेटल के साथ. कौन से मेटल के साथ, जैसे टीन और क्रोमियम के साथ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. हम क्या कर रहे हैं, आयरन के सरफेस को कोट कर रहे हैं किसी भी मेटल के साथ. जैसे कौन से मेटल के साथ, टीन और क्रोमियम के साथ. बकेट, डस्टबिन, शीट ऑफ आयरन एंड वायर ऑफ फेंसिंग आर ऑफन कवर्ड विथ जिंक. ये सब जो है इसको हम बेसिकली जिंक के साथ कवर करते हैं. ओके, दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन, रिलीजिंग हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एयर. एयर में जब हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होता है उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं. द हार्मफुल सब्सटेंस मेक्स द एयर अनफिट फॉर ब्रीदिंग.
अगर एयर में हार्मफुल सब्सटेंस है तो वो हमारी ब्रीदिंग के लिए ठीक नहीं है, उसको हम एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एयर क्या हो गया, पॉल्यूटेंट हो गई है, क्योंकि उसके अंदर अनवांटेड सब्सटेंस आ गए हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, ऐश आ गई हैं। अब एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या होंगे, हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चा कि एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ होते हैं डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन। डस्ट हो रहे हैं, स्मोक होता है, डिफरेंट टाइप के हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज हम यूज़ कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ फायरवुड्स, पेट्रोल डीजल की वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। सो दिस आर दी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर एयर पॉल्यूशन होगा, अगर हम एयर में जो पॉल्यूटेंट होगा अगर हमको उसको इनहेल करेंगे, मतलब हम लेंगे, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, हमको ये डेंजरस रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, हमारी बॉडी अनफिट हो जाएगी। सो दिस ऑल आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं बच्चा? यू नो दैट द रे कमिंग्स फ्रॉम द सन वार्म द अर्थ surface, but only a part of radiation that fall on the earth is absorbed by it, and the remaining part of radiation is reflected back into the space. This reflected part of radiation get trapped by the atmosphere. This trapped radiation further warms the earth. This is called greenhouse effect. अब बच्चा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि क्या होता है कि जो सन की रेज अर्थ सरफेस में आती है, जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है वो वार्म हो जाता है, लेकिन जो सन की रेज अर्थ सरफेस में आती है वो कुछ ही रेज जो होती हैं वो अर्थ एब्जॉर्ब करता है, बाकी सबको वो रिफ्लेक्ट बैक मतलब वापस भेज देता है स्पेस में। जब वो स्पेस में भेजते हैं तो कुछ रिफ्लेक्टेड पार्ट एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। उस ट्रैप्ड रेडिएशन क्या करती है, अर्थ को गर्म कर देती है। जो रिफ्लेक्टेड बैक होकर हमारी जो रेज वापस गई है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से जो अर्थ है वो वार्म हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। In fact, life would not have been possible only on the earth without the greenhouse effect, but the excess of carbon dioxide in the air act as pollutant. पता है हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ में विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो पॉल्यूटेंट कर देगा हमारी एयर को। तो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू escape into space. As a result, the average temperature of the earth atmosphere is gradually increased. This is called global warming. ना ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। अब ये ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, सी लेवल्स आर राइजिंग ड्रामेटिकली, many coastal areas have been flooded. Global warming could affect weather and temperature patterns. Temperature weather pattern में इफेक्ट होता है, फॉरेस्ट को इफेक्ट होता है, एग्रीकल्चर एनिमल्स को इफेक्ट होता है। It is estimated that the temperature may rise by more than 2 डिग्री सेल्सियस by the end of the century. एक सेंचुरी के एंड होने तक 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज हो जाता है। दिस लेवल इज कंसिडर्ड टू बी डेंजरस फॉर एनिमल लाइफ। अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, हमारी लिए एनिमल लाइफ के लिए वो डेंजरस है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कटिंग ऑफ ट्रीज को बैन करो। कितने अगर अगर हम ट्रीज को कट करते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करेगा? कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? टू स्विच ओवर टू क्लीन फ्यूल लाइक CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल। स्विच करो, CNG यूज़ करो पेट्रोल की जगह। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। टू स्विच टू अल्टरनेट फ्यूल इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अल्टरनेट फ्यूल्स लो, फॉसिल फ्यूल्स की जगह सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी का यूज़ करो। इंडस्ट्रीज में भी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। इंडस्ट्रीज़ को रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर शिफ्ट करवाओ। द टॉल चिमनीज में बी यूज इन फैक्ट्रीज एंड पावर हाउसेज सो डैट गैसेज एंड स्मोक गो हाई अप इन टू द एयर। फैक्ट्रीज के ऊपर एकदम टॉल चिमनीज, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चिमनीज लगाओ जिसकी वजह से जो भी फैक्ट्री का स्मोक है वो बहुत ज़्यादा
हाई चले जाए, एयर में ऊपर चल जाए, अगर शॉर्ट चिमनीज होंगी तो वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन आंसर्स। वाई डू माउंटेनियर्स एंड डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर? क्यों माउंटेनियर्स और डाइवर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट अ हाई ऑल्टीट्यूड। क्योंकि क्या होता है कि माउंटेन्स के जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन कम होने लग जाता है, तो उनको क्या अपने साथ सिलेंडर रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो वहाँ पर एयर थिन हो जाती है और ब्रीदिंग करना डिफ़िकल्ट होती है। सेम डाइवर्स भी जब कैरी करते हैं ऑक्सीजन फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, एज देयर इज़ अ लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन लेस डिजॉल्व होता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। हाउ विल यू शो दैट ए एम्प्टी ग्लास बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर एयर? हम कैसे शो करेंगे कि जो एम्प्टी ग्लास है उसके अंदर भी एयर होती है, क्योंकि हम बोलते हैं एयर इज एवरीवेयर। द एयर इज प्रेजेंट इन द एम्प्टी ग्लास बॉटल प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इट। जो एयर प्रेजेंट होती है एम्प्टी ग्लास बॉटल में, अगर हम बॉटल में एयर प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, वाटर को प्रिवेंट करेगी एंटर करने के लिए। वी कंक्लूड दैट एयर, जब अगर किसी बॉटल में अगर एयर है तो जब हम उसमें पानी भरने की कोशिश करेंगे तो वो प्रिवेंट करेगी। ये इससे हमको पता चल जाता है कि एयर क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। इफ़ वी टिल द बॉटल हेल्ड इन वाटर, अगर हम वाटर में बॉटल को टिल्ट करेंगे, वी विल फाइंड दैट एयर प्रेजेंट इन द बॉटल गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स। आप घर में करके देखना कि आप एक एम्प्टी बॉटल लेना, उसको टिल्ट करके वाटर भरने की कोशिश करना टब से, तो आपको दिखेगा कि जो एयर है वो बबल की फॉर्म में बाहर निकलेगा। व्हाट डू यू नो बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। ऐसे प्रोसेस जो सन से रेडिएशन आ रही है उसको ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब कर रही है एंड नॉट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, और स्पेस में वापस नहीं भेज रही है और वो बीच में ट्रैप हो रही है, और उसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो वार्म हो रहा है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग से बचा रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेंशन 5 यूजेस ऑफ एयर। एयर के 5 यूजेस क्या हैं? कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन इन्फ्लेंट टायर्स में यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीद इन एयर। एयर इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। एयर मेक्स द विंड मिल टू मूव करने के लिए काम आता है विंड मिल में एयर। सो दिस आर द यूजेस ऑफ एयर। So this is the reference और comparison between combustion and respiration. ऑक्सीजन नेसेसरी होता है कंबशन के लिए, ऑक्सीजन इज नेसेसरी इन रेस्पिरेशन ऑल्सो। एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट एंड लाइट हमको मिलेगा। इसमें एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और ये नेचुरली होता है। इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर में पॉसिबल है। इट ऑकर एट बॉडी टेम्परेचर। फ्यूल्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट आर कॉल्ड फ्यूल्स। द सब्सटेंस जो एयर के प्रेजेंस में बर्न हो और प्रोड्यूस करे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, किस फॉर्म में? हीट और लाइट के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं फ्यूल। 2 एग्जाम्पल्स क्या है? CNG और LPG। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे हम? टॉल चिमनीज फैक्ट्रीज में लगाएंगे। ग्रो मोर टॉल ट्रीज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, अगर टॉल ट्रीज होंगे तो वो एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रीज थोड़ी दूर लगाएं। यूज़ अनलीडेड पेट्रोल एंड CNG इन ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में CNG फ्यूल्स का यूज़ करें। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पॉल्यूटेंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जब टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।